देखो एक चीज़ और ऐड करनी है। सैटरडे संडे को मार्केट में यूएसडी मार्केट बंद रहती है, ठीक है। यूएसडी मार्केट रहती है बंद, और इसकी वजह से जो सप्लाई और डिमांड होते हैं उनके अंदर बहुत चेंजेस आते हैं। मार्केट एग्जैक्ट वहाँ तक नहीं आती, जैसे ऊपर गई नीचे आ गई, तो वो उतनी ऊपर नहीं जाती। वो या तो मान के चलो आधी जाएगी यहाँ तक जाएगी, कि ऊपर जाएगी आधी जाएगी, आधा सा मुड़ के नीचे आ जाएगी फिर ऊपर जाएगी। ऐसे मूव क्रिएट करती है, मतलब एग्जैक्ट सप्लाई डिमांड काम नहीं करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इसके अंदर जो वॉल्यूम होता है ना, वो कह सकते हो कि उसका फ्लो जो होता है ना वो बिल्कुल इररेलेवेंट होता है। सिर्फ ब्लॉकचेन काम करती है यहाँ पर, ठीक है। सिर्फ ब्लॉकचेन काम करती है, और ब्लॉकचेन के बेसिस पे जो सप्लाई डिमांड होती है ना वो एक्यूरेट नहीं होती। स्ट्रक्चर बहुत बेकार बनते हैं। कैंडल के अंदर लाइन नहीं आती है, और जब कैंडल के अंदर लाइन नहीं आती ना, तो इसका मतलब समझो सिर्फ इसके अंदर होल्डिंग वॉल्यूम है। और होल्डिंग वॉल्यूम हमेशा मार्केट में होना नहीं चाहिए। मार्केट में ट्रेडिंग वॉल्यूम भी होना चाहिए। कैंडल ऊपर नीचे होनी चाहिए, विक्स वगैरह होनी चाहिए। इससे पता लगता है कि मार्केट में अच्छा खासा ट्रेडिंग वॉल्यूम में लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो नहीं होगा तो उसके बेसिस पे सप्लाई डिमांड गलत जाएंगी। सिर्फ होल्डिंग है, सिर्फ होल्डिंग है, सिर्फ होल्डिंग है, ट्रेडिंग वॉल्यूम है ही नहीं, तो कहीं से भी रिवर्स कर सकती है मार्केट। इसलिए सप्लाई डिमांड एग्जैक्ट काम नहीं करती। तो इसलिए क्रिप्टो में कभी भी वीकेंड में कभी भी ट्रेड नहीं करते, कभी नहीं करते वीकेंड में ट्रेड, ठीक है। उसको बस तुम एनालाइज कर सकते हो, लॉन्ग टर्म वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो कि हम टाइम फ्रेम को बड़ा कर देंगे, 30 मिनट्स कर देंगे या फिर 1 आवर कर देंगे, जिससे हम लोग सैटरडे और संडे को अपने स्ट्रक्चर के अंदर बांध सके। जैसे कि सैटरडे शुरू हो गया है, संडे खत्म होने वाला है, और इसके दोनों के टाइम के अंदर हमें पीरियड देखने को मिला, तो हम पूरे पीरियड को एनालाइज करेंगे। हम सिर्फ सैटरडे के मार्केट को एनालाइज नहीं करेंगे। ऐसे यूज किया जा सकता है इसको, डायरेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। समझ रहे हो ना, वो चीज होती है, ओके। सो इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको दिखाया कि मैंने यहाँ पर जो सप्लाई बेसिकली ली है, देखो वो यही सप्लाई मैंने ली है जानबूझ के, ताकि यहाँ तक ले सको। होता है वो हर बार ऐसा नहीं करती है, वो फुल सप्लाई नहीं लेती है। तो सोचो मैंने ये वाली मेजर करी, सोचो मैं ये वाली मेजर करता तो क्या होता। यार हम भी जानते हैं ज्यादा बड़े बड़े मूव्स इसके अंदर नहीं जनरेट होते, बट इसकी तो एक बार को थी कि यहाँ एक बार को मार्केट अगर आती है तो नीचे यहाँ तक आ सकती है, लेकिन इसकी तो बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए मैंने ये वाली सप्लाई नीचे लगाई नहीं। इसका तो बिल्कुल ही मतलब ही नहीं है कि इतनी नीचे गिर जाए। समझते हैं कि मार्केट ओवरबॉट ओवरसोल्ड होती है, लेकिन इतनी भी नहीं होती कि वो अपने हिस्सा ही तोड़ दे। हिस्सा ही तोड़ दे, ऐसा नहीं होता। देखो आज का टॉपिक थोड़ा सा एडवांस है, डिमांड सप्लाई वाला, तो उसके लिए तैयार रहो। डिमांड पूरी हो गई, मार्केट हल्का हल्का रिवर्स कर रही है। कैसे डिमांड पूरी होगी, देखो मार्केट का जो ये वाला कर्व है, उसके बेसिस पे मार्केट की जो ये वाली डिमांड है वो यहाँ जाके डिमांड पूरी हो चुकी है, एंड नाउ मार्केट मेकिंग ए सप्लाई। जो सेंटर पार्ट पे सप्लाई है वही मार्केट अपने ऊपर की साइड भी सप्लाई देके निकल रही है। अभी सिर्फ मैं इस करंट ट्रेंड के बेसिस पे बात कर रहा हूँ, मैं पिछला कुछ नहीं देख रहा। क्यों नहीं देख रहा, क्योंकि खुद दिमाग लगाओ, अगर मैं पिछला देखूँ तो उससे मुझे क्या सीखने को मिलेगा। यार वो अपने सप्लाई को डबल कर, अपने डिमांड को डबल कर रही है ना। देखो ये एक वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन और वॉल्यूम एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट है, वो अपने आप को खोल रही है, बड़ा कर रही है। देखो ना, कोशिश समझने की कोशिश करो। तो उसमें डिमांड मैं पहले से मेजर कर भी नहीं सकता। किससे करूंगा मेजर, इससे करूंगा। इसकी तो पहले बीच में से टांग टूटी हुई है। इसको कैसे मेजर कर लूंगा मैं। अगर हमें इस मूव को फेक आउट कंसिडर करवाना है तो कर्व लाइन से ऊपर इसको ले जाना पड़ेगा, ओके। समझ आया सभी को गाइस, मजा। गाइस अभी मैंने जो आपको गोल्ड में समझाया था वही चीज यहाँ हो रही है। बेशक रिजेक्शन पल्स नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर वैसा ही है, ध्यान से देखो। वॉल्यूम एक्सपेंशन के साथ साथ मार्केट में हमें एक इस तरीके से थोड़ा सा एक ये भी है, ये भी देखने को मिल रहा है, ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो वो अपने आप को जहाँ से फेक आउट, लेकिन हम तो फेक आउट वाले, हम तो रिवर्सल वाले लोग, तुम्हें पता है जैसे मार्केट फेक आउट हो जाती है हम रिवर्सल वाले एक्टिवेट हो जाते हैं। और यहाँ पर फेक आउट ही हमारा रिवर्सल पॉइंट है, जैसे अभी अपने उस पोर्शन पे आ चुकी है जहाँ से इसकी सप्लाई मतलब डिमांड पूरी हो चुकी है, सप्लाई लेने की कोशिश कर रही है, ठीक है। यहाँ से लेके जनरली यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी इसकी डिमांड थी कैन से यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी हो गई एग्जैक्ट, और देखो यहीं से अपने आप को रिवर्स कर रही है, डेट्स वाई ये वाला एरिया, ठीक है। ये मार्क करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी समझ सकते हो तुम। और वैसे भी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये छोटी 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 चीज़ें बार बार बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद समझ जाना चाहिए। 100 दिन हो गए लाइव स्ट्रीम पे, इतना तो पता होगा। हाँ तुम नहीं हो, नए लोग, मैं उसके बारे में नहीं कह सकता, ठीक है। देखो इस वाले एम में और इस वाले एम में सेम है, बस ये थोड़ा सा बीच में से चौड़ा हो गया है, इसमें कोई बीच में से कंसोलिडेशन नहीं आया था। बाकी ये भी नीचे गिर के रिटर्स देके नीचे गिरा था, ये भी नीचे गिर के रिटर्स देके नीचे गिरा था, ठीक है। फिर ये डायरेक्ट नीचे गिर गया था, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं गिरा। यहाँ पर हल्की सी बाइंग थी, यहाँ पर ज़्यादा बाइंग है। इसका मतलब क्योंकि ये रेजिस्टेंस पे था तो बाइंग रेजिस्टेंस पे आती नहीं है, सेलिंग ही रहती है। ये सपोर्ट पे है, तो सपोर्ट पे सेलिंग आती नहीं है, बाइंग ज़्यादा आती है, तो इस वजह से इसमें बाइंग ज़्यादा आ गई थी, सेलिंग कम आई थी। बहुत सारा एविडेंस हम लोग ले सकते हैं अपने सर में। देखो सिंपल क्या है कि अगर एक बार अगर बंदूक चला दी, या बंदूक लेके तुम एक बार बैंक के अंदर घुस गए, तो फिर कोई रिवर्सल नहीं है। फिर तो तुम्हें सोचना पड़ेगा कि तुमने बंदूक लेके घुसी हो, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, क्या एंट्री एग्जिट्स हैं, वो सारी चीजें आपको सोच के चलनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कुछ भी खरीद के बैठ गए आगे जी लाइव स्ट्रीम पे, अब बताओ जी क्या करना है, क्या करो जी, ये खरीद के बैठो क्या करो जी। ऐसे नहीं करना, ऐसे तुम भूल जाओ, तुम तो सबसे बेवकूफ इंसान हो अगर ये सब कर रहे हो। अपना पैसे के साथ तुम खिलवाड़ करो, पैसों के साथ खिलवाड़ करो। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आज के टॉपिक के बारे में, दैट इज एमएमसीज फेज 2।
और आज मैं आपको इसके अंदर जो एडवांस लेवल पे सप्लाई डिमांड है जिनको मैं AS एंड AD बोलता हूँ, ठीक है, एडवांस सप्लाई एडवांस डिमांड, बस सिंपल इसको आप कह सकते हो, सिंपल नाम। ध्यान से सुनो, आप चुप हो जाओ। यहाँ पर हम लोग सिंपली स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हैं, जैसे कि मैं अगर आपको बताऊँ, सबसे पहला अगर मैं पहले आपको मैं बेसिक समझाता हूँ, उसके बाद आपको इसके एडवांस लेवल पे ले जाऊँगा। जैसे हम लोग एन शेप आइडेंटिफाई करते हैं, तो क्या होता है कि जैसे कि एन है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा सेम मानते हैं ना, तो ऐसा एन वगैरह होता है। और आपके सामने जो CCPs थे, जैसे कि कोई भी आपके सामने कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न है जैसे कि पीनेट वगैरह, तो इसके अंदर भी हम लोग थोड़ा बहुत इसी तरीके से यूज़ करते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है मार्केट में ये वाला बन जाता है, ऐसे वाले सप्लाई वगैरह यूज़ करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो सप्लाई में डबल ट्रिपल करते हैं, जैसे मैं तुम्हें कोई भी सप्लाई या डिमांड डबल ट्रिपल करके दिखाता हूँ, क्वेश्चन आता है ना तुम्हारे माइंड में कि ऐसा क्यों होता है, वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाई आई यूज एडवांस सप्लाई फॉर मेकिंग डबल ट्रिपल, ठीक है, या फिर हाफ ऑफ करंट सप्लाई और डिमांड। आता है ना दिमाग में बात? आज इसका आंसर तुम्हें मिलने वाला है, करंट सप्लाई एंड डिमांड। देखो मैं हर चीज़ को एक तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, मुझे पता है कौन सा टॉपिक को मुझे कब बताना है। अगर मैं तुम्हें एक ही दिन में पहले बता दूंगा कि सप्लाई डिमांड कैसे मेजर करते हैं, फिर ये भी बता दूंगा डबल ट्रिपल कब लेना, तो नहीं समझ में आएगा। इसलिए मैं थोड़ा टाइम देता हूँ पहले टॉपिक को एक्सप्लेन करने के बाद दूसरे टॉपिक में टाइम देता हूँ, ताकि इतने टाइम तक तुम अपने आप को उसको दिमाग में बिठा लो, और मैं तुम्हें लाइव में भी वो चीज़ करके दिखाता हूँ, तुम्हें अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी उसकी, और जब प्रैक्टिस हो जाएगी उसको एडवांस लेवल पर करेंगे उसको, ताकि और अच्छी तरीके से। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर तुम्हें कोई हिस्सा दिखता है जो तुम्हारे मतलब के नहीं, उसको इग्नोर कर दो, क्योंकि जब वो टॉपिक आएगा तब उसको तुम्हें ध्यान देना। भाई ये मेरी बेटी को समझाओ, आपकी लाइव बंद करके बेबी शार्क लगा देती है। डैडी फिंगर वेयर आर यू, वही वाली, कोई बात नहीं, चलो। तो हाउ वी यूज द डिमांड एंड सप्लाई अकॉर्डिंग टू दिस, कैसे हम लोग यूज करने वाले हैं, अब ध्यान से समझिए। इसके लिए आपको मार्केट में प्रीवियस ट्रेंड स्ट्रक्चर को देखो, कुछ मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक समझा रहा हूँ, इसके लिए आपको बेसिक कैरेक्टरिस्टिक समझनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि वाई वी डबल। पहले ये समझो कि हम लोग डबल क्यों करते हैं, ठीक है, वाई वी डबल, हम डबल क्यों करते हैं किसी भी डिमांड सप्लाई को। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि अगर मार्केट में कोई भी चीज हाफ हुई है तो उसको डबल कर देते हैं। अब ये कैसे हाफ हुई है इसके बारे में समझाता हूँ मैं आपको। जैसे मान के चलो मार्केट नीचे गिरती है यहाँ से, ठीक है, ऊपर जाती है, फिर आधी नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, बस। अब यहाँ पर जो है आप लोग ये सोच के बैठे थे कि यहाँ पर जो एन है वो पूरा बनने वाला, लेकिन नहीं बना। यहाँ पर बेसिकली अगर इस पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो आपके सामने ये डिमांड क्रिएट हुई थी बड़ी सी, जहाँ से मार्केट ऊपर चली गई थी, यहाँ से ऊपर चली गई थी ना, तो अब ये दोबारा जब नीचे आती है तो इस कंडीशन में जब ये यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंच जाती है और इस जगह मार्केट में रिजेक्शन आ जाती है या फिर कोई रिवर्सल पैटर्न आ जाता है, देन वी हैव टू यूज डबल डिमांड। किस चीज की? डबल सप्लाई, सॉरी, डबल सप्लाई हम लोग यूज करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट जो गिरी थी, इसको हम लोग हमेशा यहाँ डबल यूज करते हैं, हमेशा यहाँ पर डबल यूज करते हैं, ताकि वी हैव ए मूव लाइक दिस। समझ आया? ग्राफ पे दिखाता हूँ, ये देखो, ऊपर गई, नीचे आई, अब सिर्फ इतनी ऊपर गई। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं इस टुकड़े से मेजर कर रहा हूं, अब देखो, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, आधे रास्ते से रिवर्स कर गई। हमेशा यहाँ से नहीं करेगी, हमेशा नहीं करने वाली रिवर्स, कभी कभी यहाँ से भी करेगी, कभी कभी और ऊपर जाके करेगी, और भी ऊपर जा सकती है यहाँ पर भी, तो ऐसी कोई पोजीशन इसकी फिक्स नहीं होती। यहाँ रिवर्स करते, अब मार्केट ने जब सप्लाई दी, जितनी ये सप्लाई थी उसका हम हमेशा डबल यूज करते हैं, हो गई डबल सप्लाई, ऐसे हम इसको यूज करते हैं, ठीक है, समझ आया? ऐसे हम इसको यूज करते हैं। इसी तरीके से डिमांड में होता है, इसी तरीके से डिमांड में होता है, मतलब जो टेक प्रॉफिट्स हैं उसको डबल कर देते हैं, टेक प्रॉफिट डबल हो जाता है। और पीछे चलते हैं हम लोग, मैं तुम्हें चलो तुम्हें इंडियन मार्केट में सब दिखा देता हूँ, निफ्टी में चलते हैं हम लोग, ठीक है, ये इंडेक्स का चार्ट है, ध्यान से देखो, यहाँ आपको समझ में आ जाएगा, मजा आएगा समझने में। ये देखो, ये एक कैम बना हुआ है, ठीक है, तो मैं इस एम को लेता हूँ, जस्ट लाइक ये इसका ब्रेकआउट एरिया है, आप देख सकते हो, यहाँ से इसका ट्रेंड बना है, तो मैं यहाँ से लूंगा, पूरा नीचे से नहीं ले सकता मैं इसको। सो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिमांड है ये मैंने ली है, और ये डिमांड यहाँ क्रिएट हो जाती है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसी जगह पे मार्केट में मुझे मिलता है एक इवनिंग स्टार का पैटर्न, यानी कि अब यहाँ पर मुझे सप्लाई डबल देखने को मिल सकती है। यहाँ से लेके यहाँ तक की जितनी सप्लाई थी मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक लगाई आफ्टर द बेरिश पैटर्न, आफ्टर द बेरिश पैटर्न, एंड यहाँ से मैं इसको डबल कर दूँ, एंड आई हैव मूव लाइक दिस। इसी जगह तक मार्केट अपना मूव दिया, जस्ट लाइक आप देख सकते हो, ये जो एक कैंडल की गिरावट है वो एग्जैक्ट यहाँ तक आपको देखने को, उसके बाद वो नीचे आएगी उससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ अपना मूव यहाँ तक चाहिए। दिस इज द डबल सप्लाई जोन। इसी तरीके से डबल डिमांड होती है, इसको रिवर्स कर दोगे डबल डिमांड हो जाएगी। ऐसे मैं मेजर करता हूँ जब मुझे सप्लाई को डबल यूज करना पड़ता है, सप्लाई को, अब इसी को 4 गुना कर सकते हैं, अब यहाँ तक आ गई ना ये, और नीचे इसने क्या करा, दोबारा से यहाँ इसी जगह पे दोबारा से बेरिश पैटर्न बना दिया,
अब यही सप्लाई फिर डबल हो जाएगी। अब ये टोटल जो हमने यहाँ ली थी 2 टुकड़े करे थे, अब इसका एग्रीगेटेड सप्लाई यूज करेंगे, यानी कि पूरी यहां से लेके यहाँ तक की जो आपके सामने सप्लाई है वी विल यूज लाइक दिस। अब हम लोग इसको यहाँ से यूज करेंगे, जस्ट लाइक यहाँ से हम लोग यूज करेंगे, एंड वी हैव अगेन यहाँ पर हमें दिखा, एंड यहाँ पर हमें दोबारा से यहाँ पर हैंगिंग मैन दिखा, यानी कि मार्केट में बेरिश पैटर्न यूज हुआ, देन अगेन यहाँ से दोबारा से यूज हुआ। अब हम क्या करेंगे, 4 गुना कर देंगे, ऊपर से लेके नीचे तक की पूरी सप्लाई ली, और फिर बाद में इसको ऐसे करके नीचे कर देंगे, एंड वी हैव मूव लाइक दिस, एंड मार्केट में हमें फिर यहाँ से मूव देखने को मिलेगा लाइक दिस। यहाँ पर आके धीरे धीरे करके ये अपने आप को और सस्टेन कर रही है, पॉजिटिविटी दिखा रही है। देखो यहाँ तक तो पूरा रीजन खत्म हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी ये रीजन आ गया हमारे पास में, ठीक है। अब ये ओवरसोल्ड हो चुकी है, तो यहाँ पर इसलिए बैंड कर रही है, ठीक है, इसलिए ओवरसोल्ड हो चुकी है, यस। और मैं आपको दिखाता हूँ बाय साइड का कॉन्सेप्ट, तो सेल साइड का हो गया, बाय साइड में भी ऐसे ही होता है। आप बाय साइड का भी ऐसे ही प्रीफर कर सकते हो कि जस्ट लाइक आपके सामने बाय साइड आ रही है, फिर वो अपने आप को डबल कर देती है, ठीक है। यस यस, एवरी टाइम ये डबल ही होता है, हमेशा ये डबल ही होता है, ऐसा नहीं हो सकता कि ये सिंगल हो हमेशा ही। लेकिन बस इसमें सारा खेलना आपकी ना अंडरस्टैंडिंग है, आप समझते कैसे उसको, स्ट्रक्चर को किस तरीके से लेते हो, ठीक है। देखो ये एडवांस लेवल की डिमांड सप्लाई है, ये बेसिक वाली नहीं है, इसलिए कह सकता हूँ थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है तुम्हें समझने में। चलो मैं तुम्हें इसे सेंसेक्स में दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आपके सामने सेंसेक्स का चार्ट है सिंपल, एंड यू हैव सेम लाइक दिस। दोनों में तो निफ्टी तो सेम ही चलती है सेंसेक्स जैसी, ठीक है। नेटवर्क थोड़ा सा इशू है, सॉरी सॉरी, क्या हो गया नेटवर्क को। नेटवर्क इशू है थोड़ा सा, रुकना पड़ेगा आपको, एक 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, तब तक नेटवर्क भी ठीक हो जाएंगे, ठीक है ठीक है, चलो कोई बात नहीं, सही है, ओके। मैं तुम्हें बाई साइड का दिखा देता हूँ, यहाँ पर बाई साइड का कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक कोई भी हमारे सामने पैटर्न वगैरह यूज़ होता है, जस्ट लाइक यहाँ देखो। अब ये हमारे सामने क्या है, ठीक है, यहाँ पर आप देखो, ये ऐसे करके यहाँ पर आपको नीचे सेलिंग दिखती है, बाइंग आती है, सेलिंग दिखती है, और यहाँ पर मार्केट में बुलिश पैटर्न क्रिएट हो जाते हैं, और फिर बाद में यहीं से हमें जो डिमांड क्रिएट दिखती है, सेंटर का एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया है, एंड आई हैव, चलो तुम्हें थोड़ा सा एडवांस लेवल पर समझाता हूँ। ये है बन गई डिमांड, वी हैव लाइक दिस। अब ये डिमांड थी यहाँ से लेके यहाँ तक, अब जैसे यहाँ पर मार्केट में सप्लाई है, अब ये डिमांड हो जाएगी डबल, तो सी वी एंड वी हैव तो मैं डब्ल्यू का ब्रेकआउट दिखा रहा हूँ मैं किस तरीके, डब्ल्यू एम का एग्जैक्ट यहाँ तक आई है, एंड वी हैव मूव लाइक दिस। ऐसे पता लगेगा तुम्हें, जो रियल जो आपको सप्लाई देखने को मिलेगी वो एग्जैक्ट पता लगेगी। हर बार मार्केट और भी ऊपर नहीं जाएगी, तो जो रिवर्सल करेगी, देखो यहाँ तुम्हें एग्जैक्ट देखने को मिला, ये तो बहुत बढ़िया यहाँ पर तुम्हारे सामने एग्जांपल निकल गया है, डबल डिमांड है देखो यहाँ पर। बेशक मार्केट का हाई कितना भी हो, डिमांड सप्लाई फेक नहीं होती, कभी भी रियल होती है, बस उसका क्या है कि हमें आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, यस। ये एक तरह से फ्यूचर टेक प्रॉफिट्स लगाने का तरीका है। कैसे देखो, मैंने तुम्हारे सामने डिमांड निकाल के दिखाई, अभी इसी डिमांड को मैं तुम्हें डबल करके दिखाता हूँ। तुमने मुझे कई बार बार रिप्ले में देखा होगा, मैं जो कर देता हूँ ना ऐसे करके, आ गई, एंड देन वी हैव मूव लाइक दिस, बेहतरीन वाला। और यहीं से फिर बाद में हमारे सामने सप्लाई आई, अब सप्लाई आधी हुई, डिमांड अब सप्लाई फिर से आधी हुई, डिमांड उतनी है, अब सप्लाई 2 गुना हो गई, सेम चीज, समझ आया सभी को। सो जो सप्लाई डिमांड के कॉन्सेप्ट है, उनमें बेसिकली जो ये रिवर्सल एरियाज होते हैं, एंट्रीज होती हैं, ऊपर एंट्री है, मार्केट रिवर्स करके कितना रिवर्स करेगी, इसका भी सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ तक समझ गए गाइस, डबल डिमांड का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। देखो मैंने तुम्हें सबसे पहले सिंपल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, वो होगी डबल डिमांड, क्योंकि डबल डिमांड वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा सिंपल है समझने के लिए स्टार्टिंग में, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ हाफ डिमांड, हाफ हम आधा क्यों करते हैं, डबल तो कर दिया, अब हम लोग आधा क्यों करते हैं, ठीक है, वाई वी सॉरी, ठीक है। तो सबसे पहले ये हो जाएगा आपके सामने, नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ वाई वी हाफ, हम लोग आधा क्यों करते हैं, ठीक है। हम लोग इसको आधा क्यों करते हैं, क्यों इसको लोग आधा करने की कोशिश करते हैं। देखो जैसे जनरली होता क्या है कि अगर मार्केट अपने आप को ऊपर लेके जाती है, नीचे लेके आती है, फिर ऊपर लेके जाती है, फिर नीचे लेके आती है, तो इस कंडीशन में जो हमें दूसरा साइड है वो भी देखना पड़ता है कि जनरली जिस एरिया से मार्केट अपने आप को उठा के लाई थी, ठीक है, और उतना मूव अगर वो दोबारा उस एरिया तक नहीं देती, ये हमें सबसे पहले अपने दिमाग में, ठीक है, सबसे ज्यादा हमें दिमाग में सोच के रखना पड़ता है कि वी हैव टू ऑलवेज यूज 50% जोन ऑफ एवरी सप्लाई डिमांड, ताकि हमें पॉसिबल रिवर्सल देखने को मिले। और अगर मार्केट में ये सप्लाई आधी हो जाती है, जैसे लाइक ये वाली आधी हो जाती है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हमारे सामने जो डिमांड है, सॉरी सप्लाई अगली बार जो मार्केट नीचे गिरती हुई दिखती है, आधी गिरती है, पूरी नहीं गिरती है, ठीक है, तो उस जगह से फिर मार्केट दोबारा से अपने आप को आधी डिमांड देनी चाहिए, यानी कि देखो मैं तुम्हें दोबारा समझा दूं, कॉम्प्लेक्स हो गया, रुको दोबारा समझाता हूँ, सॉरी सॉरी। अगर मार्केट किसी ब्रेकआउट को करके ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, और नीचे आते ही फिर वो जब ऊपर उठने लगती है, तो इस केस में हमेशा हमें एक सेकंड पॉइंट लेके चलना है कि इफ वी वांट टू मेजर द डबल डिमांड या सेम डिमांड, यहां से लेके यहां तक जो मार्केट ने ये डिमांड क्रिएट करी थी, वो हम लोग यहां अगर मार्केट में दोबारा से कोई बुलिश पैटर्न आता है जो मार्केट को उठाता है, जैसे लाइक यहां पर आया था, ठीक है, दोबारा से रीटेस्टिंग कह सकते हैं, आती है, तो अगर वो अपने आप को यही सेम डिमांड देने से इंकार कर देता है, भाई पूरी डिमांड तो यहां तक है ना इसकी,
तो हम लोग क्या करते हैं, फुल डिमांड एरिया यहाँ तक रखते हैं कि मार्केट में फुल डिमांड यहाँ तक है। हम इसका 50% रीजन भी मार्क करके रखते हैं। दैट्स वाई कि अगर किसी भी जगह पे मार्केट में ऐसा पैटर्न देखने को मिल जाए जो यहाँ है, तो फिर मार्केट अपनी डिमांड अगर आधी करती है तो वी विल सी ए हाफ डिमांड एरिया, और इसी जगह से मार्केट अपने आप को रिवर्स करती है। और अगर रिवर्सल में हमें मार्केट में फुल सप्लाई देखने को मिलती है तो मार्केट नीचे आ जाए। तो हमेशा अपनी हाफ सप्लाई में यूज करनी पड़ती है, और वो बेसिकली पिछली वाली डिमांड की हाफ होती है, पिछली वाली सप्लाई की डबल होती है। देखो, एक अगर आधा हो रहा है तो दूसरा डबल हमेशा होगा, ठीक है। एक अगर आधा हो रहा है तो दूसरा डबल जरूर होगा। दूसरा डबल हो रहा है तो या तो वो 4 गुना होगा, या फिर अगला वाला दोबारा आएगा सेम अमाउंट में। और अगर अगला वाला दोबारा आ रहा है, अगर वो दोबारा आधा हो गया तो अगली बार वो 4 गुना होने वाला है। तो ये चलता रहता है मार्केट के अंदर, बस ये सिंपल होता है कॉन्सेप्ट कि अगर मार्केट पूरी गिरती है, पूरी गिरती है, पूरी उठती है, तो अगली बार आधी गिरेगी, आधी उठेगी, फिर पूरी गिरने की कोशिश करेगी, फिर पूरी गिरने की कोशिश करेगी, फिर पूरी गिरने की कोशिश। इस तरीके से ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है मार्केट के अंदर फ्लो करता है, बस हमें इसको समझना। अभी आपके सामने जो है यहाँ पर, ये आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर है, आप देखो, तो यहाँ पर बेसिकली जो हमारे सामने यहाँ से लेके यहाँ तक की जो सप्लाई थी गाइस, ये पूरी थी। तो मैं चाहता था कि अगर मार्केट ऊपर उठ रही है, जैसे लाइक आप देख सकते हो मार्केट यहाँ से गिरना शुरू करिए, ठीक है। तो मैं चाहता था कि अगर मार्केट यहाँ से गिर रही है तो आई विल सी ए फुल सप्लाई दिस, तो मेरे को फुल सप्लाई यहाँ देखने को मिलती, और इसी की ही आधी सप्लाई मेरे को यहाँ देखने को मिलती, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मुझे फुल नहीं मिली, मुझे आधी मिली, तो मैं आधी सप्लाई यूज करूंगा, क्योंकि देखो मुझे सारा का सारा खेल है मेरे उन पैटर्न्स का जो मेरे यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं। यही पैटर्न अगर घूम के मेरे को यहाँ पर दिखते हैं तो मेरे लिए तो हाफ सप्लाई रीजन है। यस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बिल्कुल सही बोला आपने। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कॉन्सेप्ट होते हैं कि कोई अगर आधी हो रही है तो दूसरी वाली डबल होती है। अगर दूसरी वाली डबल हो रही है तो अगर उसको फॉरवर्ड करने के लिए वैसे ही पैटर्न दोबारा आते हैं तो वो 4 गुना होती है, फिर वो 8 गुना होती है। और ऐसे करते करते जब उसकी कमजोरी होने लगती है तो फिर वो आधी होती है, फिर जीरो होती है, फिर दूसरा वाला सिंगल आता है, फिर वो डबल होता है, फिर 4 गुना होता है। अभी आपके सामने जो ये यूज हो रहा है वो यही है, ध्यान से देखो। ये जो आपके सामने दिख रहा है वो यही कॉन्सेप्ट है। अभी मार्केट में ध्यान से देखो, ये हिस्सा सिंगल है, ये हिस्सा डबल हुआ, अब ये हिस्सा नीचे आ रहा है। सेलिंग क्या हो गई, ये वाली सेलिंग यहाँ पर फिर डबल हो गई, क्योंकि जो आधी होती है वो फिर बाद में डबल हो जाती है। फिर दोबारा क्या हुआ, फिर इस बार डिमांड जो है वो डबल नहीं हुई, एग्जैक्ट उतनी ही आई है, लेकिन सेलिंग यहाँ पर डबल हो गई। और अगर सेलिंग डबल होगी तो अब वो अपने आप को 4 गुना करने की कोशिश कर रही है। अब आप देखो वो अपने आप को 4 गुना करने की कोशिश कर रही है, सेम मूव यहाँ क्रिएट करने की कोशिश कर रही है हमारे सामने, ठीक है। सो ये था गाइस आज का आपका टॉपिक, वाई वी यूज हाफ एंड वाई वी यूज डबल। अब बाकी ट्रिपल 4 गुना ये तो आप देखो, ये तो आपके प्रैक्टिस के ऊपर है। जो मेन पार्ट है इसका कि डबल क्यों लेता हूँ, हाफ क्यों लेता हूँ, वो मैंने तुम्हें समझा दिया। अब ये चीज आपके हर जगह यूज होंगे, डब्ल्यू एम ही मैंने समझाई, क्योंकि दुनिया का कोई सा भी पैटर्न हो बनता उस जगह डब्ल्यू एम, चाहे वो ट्राइंगल हो डब्ल्यू एम बनेगा, चाहे वो पीनेंट हो डब्ल्यू एम बनेगा, चाहे वो वेज हो तब भी डब्ल्यू एम ही बनेगा। ओके, ये था आपका आज का कॉन्सेप्ट एंड वी हैव सीन लाइक दिस। देखो इसकी सप्लाई पूरी हुई है यहाँ के, अभी भी हल्की सी बची हुई है। अब ये जो है ये पूरी सप्लाई अब जाके हो रही है, देखो यहाँ जाके पहले आधी हो गई, ऊपर उठ गई और फिर बाद में फिर आधी। तो ये बेसिकली यही मूव है जो यहाँ दे रहा है, देखो यहाँ से लेके यहाँ ये मूव ये दे रहा है, ठीक है। सेम सब कुछ सेम रहता है, ऐसा नहीं हो सकता कि सब डिफरेंट होता है, ठीक। देखो मैं आपको ना कुछ टाइम बाद आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है, जिसमें कैंडलस्टिक के कॉन्सेप्ट आते हैं कि जैसे कि द वर्ल्ड ऑफ बीई, यानी कि द वर्ल्ड ऑफ बेयरिश एंगल्फिंग एंड द वर्ल्ड ऑफ बुलिश एंगल्फिंग। अभी मैं आपको बेयरिश एंगल्फिंग के बारे में बता रहा हूँ। ये वो दुनिया है जहाँ पर मार्केट में सिर्फ बेयरिश एंगल्फिंग की पावर रहती है। जब तक वो है तब तक मार्केट गिरती रहेगी, और एक बार भी एक बेयरिश एंगल्फिंग खराब हो गई, यानी कि मार्केट रिवर्स करके उसको तोड़ गई, तो बेयरिश एंगल्फिंग की पावर खत्म हो जाती है। उसके बाद शुरू होती है बुलिश एंगल्फिंग की पावर, द वर्ल्ड ऑफ बुलिश एंगल्फिंग, ठीक है। जैसे अगर मार्केट नीचे गिर रही है, ऐसे करके कंसोलिडेशन में उठाने वाले पैटर्न्स जो थे वो थे बुलिश एंगल्फिंग। तो लास्ट में, सबसे लास्ट में मार्केट में एक बुलिश एंगल्फिंग बनी थी, और मार्केट यहाँ से नीचे गिर गई और इस बुलिश एंगल्फिंग को कर दिया फेल। तो फेल करने वाली पैटर्न पता है कौन सा होगा, ये बेरिश एंगल्फिंग होगा। और जब बेरिश एंगल्फिंग बनेगी यहाँ पर, अब मार्केट में इसका राज चलेगा बस। जब जब ये मार्केट में आती रहेगी, मार्केट अपने आप को नीचे गिराती रहेगी, हमेशा मार्केट नीचे गिराती रहेगी, ठीक है, हमेशा नीचे गिराती रहेगी, नीचे गिराती रहेगी। और ये इतना पावरफुल एरिया होता है, जब जब ये आती रहेगी मार्केट में, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स। इसको मैंने एमएमसी के अंदर, आरओएस के कॉन्सेप्ट के अंदर रखा हुआ है, कैंडलस्टिक के अंदर। ये हमेशा रिटेस्टिंग पे आती है, फिर आगे यहाँ पर, फिर आगे यहाँ पर, फिर आगे यहाँ पर, फिर आगे यहाँ पर। और अगर एक भी मार्केट रिवर्स करके इसको फेल कर देती है, मार्केट में अब बेरिश पावर खत्म हो चुकी है। और जो फेल करती है वो होती है बुलिश एंगल्फिंग, घूम के वापस आएगी बुलिश एंगल्फिंग की बॉटम पे, और जब रिवर्स करेगी अब बुलिश एंगल्फिंग बनती चली जाएगी। और हर बार मार्केट में जब भी एक बेरिश एंगल्फिंग को मार्केट तोड़ेगी तो एक आईएफसी कैंडल आपको देखने को मिलेगी। जब भी एक बेरिश एंगल्फिंग को तोड़ेगी एक आईएफसी कैंडल देखने को मिलेगी। जब भी एक बेरिश एंगल्फिंग तोड़ेगी आईएफसी कैंडल देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी की लाइव स्ट्रीम सबको याद है, क्या हुआ था वहां पर, याद है ना। तो वहां पर ये चीज हुई थी, वहां पर मार्केट में बार बार वही चीज हमें देखने को मिल रही थी, बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग। यहाँ पर देखो जरा एक बार,
मैं तुम्हें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर करके दिखाता हूँ। मार्केट को उठाने वाले पैटर्न कौन से हैं? रुको रुको, थोड़ा सा और छोटा ट्रेंड दिखाता हूँ आपको, बड़ा हो गया ज़्यादा, छोटा ट्रेंड दिखाता हूँ आपको। यस, ये देखो, ये बेस्ट है, यहाँ तुम्हें समझ में आ जाएगा इसके बारे में। मैं तुम्हें रिपीटिंग स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ। देखो, यहाँ पर हमारे सामने एक शूटिंग स्टार है, और अगर मैं सारी कैंडल कंबाइन कर दूंगा तो ये एक बेरिश एंगल्फिंग फॉर्मेशन दे देगी, यानी कि टॉप पे बेरिश एंगल्फिंग बनी हुई है। मार्केट ने जब पहली वाली बुलिश एंगल्फिंग तोड़ी तो हमें मिली एक आईएफसी कैंडल, कैंडल बड़ी मिलेगी। अब इसे तोड़ दिया, मार्केट का कैरेक्टर चेंज हो गया, हो गया। अब यहाँ पर जब इसका कैरेक्टर चेंज हुआ, अब मार्केट में बनने लग जाएंगी बेरिश एंगल्फिंग। जब भी मार्केट ऊपर से नीचे गिरेगी, या तो बेरिश एंगल्फिंग या शूटिंग स्टार। टॉप पे शूटिंग स्टार है तो या तो शूटिंग स्टार बनेगा या बेरिश एंगल्फिंग बनेगी। शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार, बेरिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, और अगर एक भी बेरिश एंगल्फिंग मार्केट ने तोड़ दी तो मार्केट का हो जाएगा खत्म काम। और तोड़ने वाला कौन होगा, वो पैटर्न हमें देखना है, या तो बुलिश एंगल्फिंग होगी या बेरिश एंगल्फिंग। अब तुम्हें सिर्फ बुलिश एंगल्फिंग दिखेंगी, और एक भी बुलिश एंगल्फिंग फेल नहीं होने वाली जब तक मार्केट अपनी पूरी डिमांड नहीं कर देती, डिमांड पूरी नहीं कर देती। जब जब मार्केट में चेंज ऑफ, जब जब मार्केट में ये बेरिश एंगल्फिंग आएगी, आपको यहाँ पर सिर्फ बड़ी कैंडल देखने को मिलेगी। ये देखो, ये देखो, ठीक है, ये देखो शूटिंग स्टार है, ये देखो, ठीक है। और दिखाता हूँ आपको। अब तो टॉप पे पहुंच गई, अब क्या मतलब है, समझ आया? ये नेचर है कैंडल्स का काम करने का। ओके, तो तुम्हें क्या लगता है, दुनिया में सिर्फ एसएमसी है जो मार्केट का चेंज ऑफ कैरेक्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझाती है? बनी तो कैंडल से ही है, हमारा राज तो कैंडल पे चलता है। हम नहीं यूज करने वाले एसएमसी वगैरह, नहीं करेंगे हम तो अपना कैंडल वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट, सबसे एक्यूरेट कॉन्सेप्ट है ये। एक बार को मार्केट में एसएमसी फेल हो जाएगी, कैंडल्स फेल नहीं हो सकती, लेकिन उनकी लोकेशन डिपेंड करती है ना भाई। लोकेशन भी डिपेंड करती है ना, उनकी लोकेशन क्या है, लोकेशन भी डिपेंड करती है। ओके, ओके, सो हमें कोई भी, हमें यहाँ कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं है, ठीक है। फिलहाल के लिए मार्केट अपने वॉल्यूम एग्जॉस्ट के रीजन में है, ठीक है, इसलिए डायरेक्टली रिवर्स करने की कोशिश कर रही है, आप देख सकते हो, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ तक इसकी असली असली सप्लाई थी, इसलिए ज्यादा दे दी नीचे, तो एकदम से रिवर्स भी कर रही है। रिजेक्शन पल्स इसी को कहते हैं, और क्या कहते हैं, हैमर आफ्टर इफेक्ट्स है, हैमर बन रहा है यहाँ पर, ये बना हुआ डायरेक्ट रिवर्सल है, क्योंकि असली सप्लाई मार्केट की यही है। कुछ भी पैटर्न आएंगे ना बुलिश के, वो इसी जगह पर दिखेंगे तुम्हें। ये तो फेक है, ये तो सारा एरिया फेक है, तो झूठा है, झूठा, झूठा एरिया है। इसको मैं फिलहाल के लिए हटाता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी गिरी है ये, उतनी यहाँ से लेके यहाँ तक गिरी हुई है, ठीक है, इसलिए यहाँ से रिवर्स कर रही है, देख सकते हो। ओके, हाँ भाई, क्या हुआ इन लोगों का, यहाँ मार्केट नहीं आई, ऐसे एंगल्ड तरीके से आई हुई है, ठीक है, कोई बात नहीं। इफ वी कंबाइन 3 मिनट टाइम फ्रेम तो थोड़ा बहुत यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, 3-5 मिनट, यस ये रहा। अब दिखाई देगा यहाँ पर, ठीक है, हैमर जैसा यहाँ बना हुआ है, कोई बात नहीं, स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, वी नीड ए वे। अब ये देखो, ये अगेन अपने सीजन में आ गई है, हाई तक गई, ठीक है, हाई तक यहाँ तक गई, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे सामने जो सप्लाई है वो देखो पूरी हो चुकी है, जस्ट लाइक यहाँ से लेके यहाँ तक की जो सप्लाई थी वो पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक हो चुकी है। मार्केट इज मेकिंग ए रिवर्सल एरिया लाइक दिस, ये मार्केट का एक रिवर्सल एरिया है, ये पूरा का पूरा वॉल्यूम बॉक्स है, इसको बार बार मार्क करने की जरूरत नहीं, और ये एरिया भी रेस्पेक्टेड है यहाँ तक बस, इसके अलावा इसका रेस्पेक्टेड नहीं है, ठीक है। ये मैं सामने बना, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसे अपने उस बेरिश पैटर्न को तोड़ना पड़ेगा जिससे वो गिर जाए इन्वर्टेड हैमर। ये मार्केट का एक चेंज ऑफ करेक्टर है, माइनर वाला, लाइक दिस, और ये मार्केट का मेजर चेंज ऑफ करेक्टर है, बड़ा वाला, बड़ा वाला, गॉट इट। जब ऐसे करती जाएगी अपने आप को, मजा आ रहा है गाइस थोड़ा बहुत यार तुम्हें, पुड़िया वाले पुड़िया पहचान गया यहाँ पर हाँ, देखो ऊपर से रिजेक्शन कर रही है ये चेंज ऑफ कैरेक्टर से, क्योंकि ऊपर की साइड का एरिया बहुत पावरफुल है। आफ्टर इफेक्ट्स भी बन सकते हैं इन्वर्टेड हैमर के, कि वो खुद को फेल करती है फिर खुद वैसी बन जाती है। वी नीड ए ग्रीन बॉडी अबव द चेंज ऑफ कैरेक्टर, देन वी हैव ए, ठीक है। तो रिजेक्शन है, बॉडी ऊपर क्लोज करती तो मजा ये लगता, फिर तो आराम से बन ही जाता। देखो अगर ये ऊपर बॉडी क्लोज कर देती ना इसके, तो ये नीचे नहीं आती मार्केट, अगर ये यहाँ बॉडी क्लोज कर देती, क्योंकि मैंने बोला ना चेंज ऑफ फैक्टर रिजेक्ट हुआ है, रिजेक्शन में तो रिजेक्शन क्रिएट होता है मार्केट में हमारे पास, तो अगर बॉडी क्लोज करती तो वी विल सी लाइक दिस। जैसे कि यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग थी, ये तो चलो एग्जैक्ट इस सप्लाई टोटल सप्लाई जोन पे बनी हुई है, तो ये एक रियल बुलिश एंगल्फिंग है जिसने अपना मूव दिया भी है, लेकिन ये वाली जो बुलिश एंगल्फिंग है ये लुभावनी है, क्योंकि ये सपोर्ट से ऊपर क्वार्टर एरिया में बनी हुई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जितना मूव यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट ने दिया है उसका आधा मूव भी अगर मिल जाएगा तो सही रहेगा, ठीक है। इसलिए अगर मैं बोलूँ कि ये मूव है, ठीक है, ये मूव यहाँ मिल रहा है, सो वी हैव मूव लाइक दिस, डबल सप्लाई। आपको पता ही है जब एम बनता है तो हमें डबल सप्लाई कैसे यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है।
ओके, इफ वी हैव ए गैपिज्म देन वी आर ट्रैप्ड। देखो भाई ऐसा है, रेड कैंडल के बॉटम पे बुलिश प्रेशर आया था। अगर कैंडल के बॉटम पे लाइन लंबी रहती है लाइक दिस, सो एक एरिया क्रिएट होता है यहाँ पर, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं गैपिज्म। ओके, इफ इट फिल्स मार्केट कंटिन्यू, इफ इट रिवर्स मार्केट मूव। क्या कह रहे हो? एंड नाउ वी हैव ए फिलमेंट। यहाँ से अगर मार्केट में ऊपर की साइड हमें कैंडल देखने मिलती तो गैपिज्म कंटिन्यू होता, बट नीचे की साइड फिल हुआ है तो कंटिन्यूशन है। गॉट इट? करेक्ट। लुभावने हैं, ठीक है। ओके सो हमें देखो, मैंने आपको बताया कि जब मार्केट में बेसिकली अपने आप को मार्केट रिवर्स करने की कोशिश करती है तो जनरली वो जो पैटर्न होता है, जो गिरारा होता है, उसको ब्रेक करना चाहिए, ठीक है। ब्रेक करने के बाद कैंडल भी तो बननी चाहिए वहाँ पर। रिजेक्शन करने के तो फायदा क्या हो, फिर तो वो लुभावनी क्रिएट करेगी सारे। अगर यहाँ पर बॉडी बन जाती ना, इस जो है ग्रे स्टोन डोजी की जगह यहाँ पर ग्रीन बॉडी बन जाती, यहाँ पर सारी की सारी बुलिश एंगल्फिंग काम करनी शुरू कर देती। अब ये सारी लुभावनी मिलेंगी, बन के ही वही आएंगी बार बार जो लुभावना होगा, क्योंकि ऑलरेडी पता है वहाँ रिजेक्ट हो चुका है। हाँ, वो तभी काम कर पाएंगी जब किसी बेरिश एंगल्फिंग को टोटली मार्केट फिलअप करके तोड़ेगी, जैसे ऊपर की साइड करा था। ऊपर भी तो ऐसे हुआ था, ऐसी नीचे की साइड हुआ। अभी जो मार्केट में बुलिश एंगल्फिंग को तोड़ा है उसके बाद जो बेरिश एंगल्फिंग काम करना शुरू करिए, ठीक है। अब जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जो 4 गुना सप्लाई आपको देखने को मिल रही है वो अब देखने को मिलेगी आपको, क्योंकि हर चीज़ का टाइम होता है, एक तरीका होता है। देखो ये आपको जो दिख रही है, ये मैंने आपको बताया था ना कि ये वाली जो सप्लाई थी आपके सामने, जो आपको एक्सप्लेन करा था, अब देखो हो गई है 4 गुना 2 गुना। ऐसे पता लगता है, टाइम लगता है, बड़े स्ट्रक्चर को बनने में टाइम लगता है भाई। रेंज एनालिसिस के बेसिस पे ये तो होता है। ध्यान से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक की जितनी सप्लाई थी, यू कैन सी लाइक दिस, ठीक है। ये देखो अब यहाँ से तुम्हें दिख जाएगी 2 गुना तो ये हो ही गई थी यहाँ पर इस जगह पर, और अभी देखो अपने आपको 3 गुना पर लेने की जाने की कोशिश करें। अभी 50% जोन पर है इसके, जस्ट लाइक दिस, ऐसे करके 50% जोन इसका आप कह सकते हो ये है फिलहाल के लिए मार्केट का, बस लाइक दिस। ये इसका 50% जोन भी चलो, ये इसका 3 गुना सप्लाई है, और इसकी जो 4 गुना सप्लाई है वो मार्केट की ये वाली यहाँ से लगे आता है, ठीक है। ये इसके 4 गुना सप्लाई। गॉट इट? सर थोड़ा टाइम दीजिए स्टडी के लिए, सब एक साथ ऊपर से जा रहा है। अच्छा ठीक है, चलो थोड़ा टाइम दे देते हैं, कोई बात नहीं। अरे कहाँ चली गई मार्केट, ये। ओके सो आप देख सकते हो जब भी मार्केट में इन्वर्टेड हैमर आता है मार्केट गिर जाती है। जितनी मार्केट इन्वर्टेड हैमर से गिरी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, उतना मार्केट अपने आप को यहाँ से लेके यहाँ तक गिरा चुकी है, एंड मार्केट इज मेकिंग ए अपसाइड मूव। वो अपनी डिमांड को हर बार डबल कर रही है, जस्ट लाइक देख सकते हो ये डिमांड है, एंड मार्केट इज मेकिंग दिस डिमांड ए डबल मूव जस्ट लाइक दिस, और ये मार्केट का एक फुल डिमांड वाला एरिया क्रिएट कर रही है, ठीक है, अपने आप को डिमांड को डबल कर रही है। देखो वैसे तो ये स्ट्रक्चर जो है मार्केट का सेम है जो यहाँ बना हुआ है, बस फर्क ये है कि यहाँ पर हैमर नहीं है, यहाँ बेसिकली हैमर है। तो अगर यहाँ मैं रिपीटिंग स्ट्रक्चर कौन सा भी यूज करूँ तो मैं ये वाला हिस्सा भी उठा सकता हूँ, बट मैं फिलहाल के लिए भी उठा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी है। तो इस कंडीशन में सर आपको इतनी सारी कैंडल्स की समझ है, और मान लो आप कोई ट्रेड लेते हो और कोई अनएक्सपेक्टेड कैंडल बने, फिर आप अपने डर को कैसे संभालते हो, क्योंकि इतनी नॉलेज के साथ ट्रेड करना काफ़ी हार्ड होता होगा। मैं क्यों डरूंगा, कैंडल डरेगी? हैं? मैं क्यों डरूंगा, जब मुझे पता मेरी कैंडल है तो मैं क्यों डरूंगा उससे? हैं? डरना तो कैंडल को चले, अगली कैंडल को डरना चाहिए, मुझे क्यों डरना चाहिए फिर? हैं? इसका मतलब ये वाली सप्लाई ये अपनी डिमांड को 4 गुना कर रही है, फिर से इसको मैं और डबल कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं ये वाला हिस्सा लूँ तो इसके हिसाब से भी मार्केट में ये मूव है, जस्ट लाइक यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। एक ये एरिया है इसका, ठीक है, ये इसका 100% है, ये इसका 50% एरिया है, जैसे आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे तो जो नीचे वाली जो डिमांड है ना, वो भी यहाँ पर आके अपना जो है 4 गुना हो जाती है। ध्यान से देखो यहाँ पर ये वाली कैंडल ये यहाँ अपने आपको 4 गुना करने की कोशिश कर रही है, वो एरिया है, ठीक है। अगर वो यहाँ तक पहुंचती है तो वो अपने आपको 8 गुना करने की कोशिश कर रही है, तो वो अपने को डिमांड को डबल ट्रिपल 4 गुना, जैसे इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो अपने आपको 2 गुना कर चुकी है, कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं। क्या कह रहे हो सर, मैं आपका एसएमसी कोर्स सीख रहा हूँ। एसएमसी कहाँ से आ गया, मेरा एसएमसी तो है ही नहीं। आपका गुरु कौन है? मैं खुद का गुरु हूँ। संडे को रात को होगी स्ट्रीम, दिन में नहीं होगी, रात को होगी। ओके सो देखो भाई ऐसा है, अब यहाँ पर थोड़ा सा हमारे सामने सेलर्स ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। यहाँ पर जो मूव आया था वो बेसिकली एक तरह से मूव था, बड़ा अच्छा मूव था मार्केट में, ठीक है, कि वो अपने आप को एक वेज के साथ क्रिएट करते हैं और नीचे की साइड आ जाते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, और इन्होंने अपने आप को इनसाइड कैंडल्स के कॉन्सेप्ट से ही अपने आप को नीचे गिरा था टुकड़ों में, जिसे मैं बोलता हूँ। यहाँ गलती कर दी, यहाँ डायरेक्ट गिर गए। अब यहाँ फायदा, यहाँ पर पहले बायस ने गलती करी थी, यहाँ डायरेक्ट उठ रहे थे ना, जैसे यहाँ इनसाइड बार्स बना के उठे तो पावरफुल था, यहाँ पर इनसाइड बार बना के मैंने पावरफुल था। यहाँ गलती कर दी इन्होंने इस बार, यहाँ पर इनसाइड कैंडल नहीं बनाई, तो इसलिए रिकवरी भी जल्दी हो गई इनकी, ठीक है। तो इनसाइड कैंडल देखो जो आपको मैं समझा रहा हूँ, उसका लाइव एग्जांपल आपको देखने को मिल रहा है, इससे बेस्ट नहीं हो सकता। देखो
इससे बेस्ट मैं आपको एग्जांपल नहीं दे सकता, बिकॉज पॉसिबल ही नहीं है। लोग रिकॉर्डेड वीडियो में नहीं दे पाते, मैं तुम्हें लाइव में दे रहा हूँ यार। और तुम फिर भी मेरे को इंस्टाग्राम पे गालियाँ देते हो। अ, सर मुंबई कब आओगे? मुंबई में आऊँगा मैं अगले, मैं जैसे मैं यहाँ का टाइम पूरा हो जाएगा ना, यहाँ मैं जब तक मैं हूँ यहाँ पर, उसके बाद फिर मैं 6 महीने मुंबई में रहूँगा। नवी मुंबई। ओके। नवी मुंबई देखो, अभी ये गुस्से में गिर रहे हैं ना, अभी गुस्से में गिर रहे हैं। इनका गुस्सा बस इतना होना चाहिए कि ये नीचे का जो टोटल सप्लाई जोन है उससे ऊपर ही रहे। अगर इनका गुस्सा इतना ज़्यादा हो गया कि वो नीचे है तो क्रैश। बट नेपाल कब आओगे? यो देखो, हर ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ब्रो, ऐसे नहीं कहते। देखो आपको ना अपने पोजीशन के लिए, अगर आप एक ट्रेडर की तरह अपने आप को कंसिडर करो, तो आपको अपनी पोजीशन के लिए जितना हो सके उतने, अब जैसे मैं लॉयर हूँ तो मुझे अपने क्लाइंट को बचाने के लिए उसके सबसे ज्यादा एविडेंस क्रिएट करने पड़ेंगे। ऐसे यहाँ पर होता है, यहाँ पर भी मुझे अपनी कैंडल्स को, अपने रिवर्सल एरिया को परफेक्ट करने के लिए उसके एविडेंस क्रिएट करने पड़ते हैं, जिनमें से इनसाइड कैंडल फिलहाल के लिए भी यहाँ पर बनी हुई है, एविडेंस है, वो चीज़ होती है। यस, गॉट इट। गलती करी सेलर्स ने, गुस्से में गिरे हैं तो फटका तो खाएंगे। लिक्विडिटी स्वीप के साथ अपने आप को रिकवर कर रही है। नाउ दिस इज द अगेन 50% जोन से मार्केट ने रिवर्स करा। ऑलरेडी आपको दिखाया था मैंने 50% जोन से रिकवर। देखो यहाँ से इसने अपने आप को रिवर्स भी कर दिया, फिर यहाँ से भी रिवर्स कर दिया, और अभी ये दोबारा इस रीजन से अपने आप को कर रही है। मतलब अभी भी ऊपर से प्रेशर है इसके पास, अभी आया नहीं है नीचे से। हमें देखो मार्केट में जो बुलिश प्रेशर है वो चाहिए, वो भी तगड़ा वाला। वो कैसे मिलेगा? अगर मार्केट किसी बेस एंगल्फिंग को तोड़ती है। फिलहाल के लिए जो बेस एंगल्फिंग है वो कहाँ है? देखो ध्यान से, ये मार्केट का एक चेंज ऑफ करेक्टर है। ठीक है, क्या है ये? मार्केट का एक चेंज, जैसे ये थे ना, इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, अब इसकी जरूरत नहीं। अब मार्केट के चेंज ऑफ करेक्टर थोड़े से शिफ्ट हो चुके हैं, वो थोड़े से नीचे आ चुके हैं, और वो अपने आप को, अब मैं इसको 50% को हटाता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है, 50% से रिवर्स करी चुकी है, ऑलरेडी बता चुका मैं आपको। अब इसका जो एरिया है वो वैलिड है, अब तो यहाँ इसको मत देखना, ये अलग है, इसकी जरूरत नहीं है। मैं फिलहाल के लिए मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, जब मार्केट ऊपर यहाँ से जाएगी तब इसको हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अब यहाँ पर क्या है कि ये अपने आप को जो है बेसिकली, ये जो पैटर्न है ये एक डाउन ट्रेंड का पीनट है। ये फेक आउट है नीचे के यार, ये फेक आउट, इनको तुम कंसिडर मत करो, ये फेक आउट है। ये पीनट, पीनट का पहला मूव रिकवर्ड एंड देन मार्केट रिकवर, पीनट है ये, फेक आउट्स है दोनों। ठीक है, फेक आउट। एंड गाइस बस यहाँ पर एक हो चुका है हमारे सामने चेंज ऑफ कैरेक्टर का आगाज। नाउ दिस इज द कैंडल बिगेस्ट। हमेशा मैंने आपको बताया, जब भी मार्केट में कोई भी ऐसा पैटर्न बनता है जो मार्केट को गिराता है, वहां पर हमें बड़ी कैंडल देखने को मिलती है। थोड़ा सा मैंने तेज बोल दिया, सॉरी। ठीक है, ये फॉरेन कंट्रीज वालों के लिए है फिलहाल के लिए। अब जल्दी मुझे बताओ गाइस, क्या आप क्या करना चाहते हो, किसके बेसिस पे करना चाहते हो? 4 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, क्योंकि मैं नेक्स्ट मास्टर क्लास लाइव पे ना देख के सामने से दूंगा तो और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। कॉमोडिटी लीगली कर सकते ब्रो, कॉमोडिटी लीगली होती है, फॉरेक्स नहीं है इतनी आसानी से। फॉरेक्स ग्रे एरिया है इसलिए नहीं। अब क्या है यार फॉरेक्स का, क्या है यार, मतलब क्या बताऊं मैं, मतलब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। होता क्या है कि अब जनरली जो फॉरेक्स है, अच्छा तुम्हें थोड़ा सा रॉ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, यहाँ देख लो जरा ध्यान से, इसको इसको देखो। जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है तुम्हारी, वो ना हमारी कंट्री में एक ग्रे एरिया पे है, यानी कि एक ऐसा एरिया जिसके अंदर डिसीजन थोड़े से ना रफ है, टेढ़े मेढ़े डिसीजन है हमारे सामने। इसमें हम लोग पहली बात तो इसके डेरिवेटिव पे ट्रेड कर सकते हैं, डायरेक्ट ट्रेड कभी नहीं कर सकते। इसके डेरिवेटिव्स पे ट्रेड कर सकते हैं, और डेरिवेटिव्स के लिए कुछ ही करेंसीज हमारी आरबीआई ने बोल रखी है जिनमें हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि जिन करेंसीज के एंड में आईएनआर आता है, जैसे कि यूएसडी आईएनआर, ठीक है, जेपीवाई आईएनआर, ठीक है, और जीबीपी आईएनआर, ऐसी करेंसी में कर सकते हैं। और कुछ हमारे सामने वैसे पेयर्स हैं जो अलग हैं इसके अलावा, जैसे कि यूरो यूएसडी है, ठीक है, और एक दो और हैं जिसमें हम लोग कर सकते हैं। और बेसिकली यू कैन ओनली ट्रेड दीज फॉरेक्स पेयर्स। इसके अलावा करोगे ना, इलीगल है, कर नहीं सकते हम लोग ऑन ग्राउंड लेवल। और ये सारी चीजें अगर आप डिजिटल फॉर्मेट के कॉन्सेप्ट से करते हो, यानी कि डिजिटल करेंसी के कॉन्सेप्ट से करते हो, तो डिजिटली यू कैन यूज ए ब्रोकर विच इज, आप सिर्फ एक ऑथोराइज्ड ब्रोकर के साथ ही कर सकते हो। ठीक है, ऑथोराइज्ड ब्रोकर के साथ ही इनको कर सकते हो। ठीक है, और ये सारी चीजें आती हैं फैमा के अंदर। अगर आप किसी ऐसे ब्रोकर पे डिजिटली ट्रेड करते हो जो ऑथोराइज नहीं है, ठीक है, अगर आप ट्रेड करते हो मान लीजिए ऐसे ब्रोकर पे जो अनऑथोराइज्ड है, आरबीआई के अंदर उसके पास लाइसेंस नहीं है, अनऑथोराइज्ड ब्रोकर है, उसके पास लाइसेंस नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्रोकर फेक है, इलीगल है, ऐसा नहीं होता। अनऑथोराइज का मतलब इज नॉट कि वो एक इलीगल है। ठीक है, मतलब इलीगल छोड़ो, इलीगल तो वर्ड थोड़ा सा यूज करना ठीक नहीं है, कि ये मैं ब्रोकर के ऊपर सवाल खड़े कर रहा हूँ कि अनऑथोराइज का मतलब कि वो ब्रोकर फेक है या कोई स्कैम कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है कि वो किसी एक एरिया के अंदर माना नहीं जान रहा है कि भाई तू यहाँ आके ट्रेड कर, वो मान नहीं रहे, उसको मना किया जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये। अगर तुमने इसके अंदर ट्रेड करा और डायरेक्ट अपने बैंक से ट्रांजेक्शन कर दिया इस ब्रोकर के अंदर, डायरेक्टली ट्रांजेक्शन अगर किया जाए, डायरेक्टली ट्रांसफर तुमने फंड्स अपने कर दिए,
तो इस कंडीशन में आपने फीमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को वायोलेट कर दिया है। इस केस में कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले तो बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने ट्रेड करा होगा तो सजा होगी, ट्रेड नहीं करा तो सजा नहीं होगी। ठीक है, अभी मैं लॉयर की तरह बात कर रहा हूँ। कभी कभी मैं एनालिस्ट बन जाता हूँ, कभी कभी मैं ट्रेडर बन जाता हूँ, अब मैं एक लॉयर की तरह बात कर रहा हूँ। फेमा में यही है कि अगर डायरेक्टली तुमने किसी अनऑथराइज्ड ब्रोकर के अंदर डायरेक्टली ट्रांजेक्शन कर दिया, सो यू हैव वायलेट द फेमा रूल। इस केस में अगर आपने ट्रेडिंग करी है तो आपको एक नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर 5 साल की सजा हो सकती है। ठीक है, या फिर उतना पैसा आपको डबल अमाउंट में देना पड़ेगा जितना आपने ट्रेड करा, जितना डिपॉजिट करा। ठीक है, अब कितना सिस्टम अच्छा सा बना रखा फीम वालों ने। अब तुम्हें लगता है जो ब्रोकर इतने सीधे जो है चले जाएंगे इतनी आसानी से? ठीक है, इतनी आसानी से ये चले जाएंगे? आपको क्या लगता है ये क्या करते हैं? अब ये ब्रोकर इतना तेज है, ये डायरेक्टली ट्रांसफर कभी नहीं लेता, ये अपने एजेंट्स बिठा देता है उस कंट्री के अंदर जहां पर लाइसेंस नहीं मिलता इसको। अब जब लाइसेंस नहीं मिलेगा, एजेंट्स बिठा देगा। और ये है हमारे बेचारा मासूम सा कस्टमर, ये मासूम कस्टमर जिसे हम लोग सो कॉल्ड ट्रेडर कह सकते हैं, या फिर बेचारा इनोसेंट ट्रेडर। इसे कुछ नहीं पता बेचारे को। ये लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ब्रोकर के अंदर ट्रांसफर नहीं करते, ये यहां से पैसा जाता है इस एजेंट के पास। ठीक है, और इस चीज को बोलते हैं पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन। ये पीयर है, ये पीयर है, ये पैसा जाता है इसके पास। तो ये पैसा इंडिया में ही जा रहा है, या पैसा उस देश में जा रहा है, या पैसा यूएस में जा रहा है, पैसा ऑस्ट्रेलिया में जा रहा है। तो पैसा अगर हमारा पैसा हमारे देश के ही किसी बंदे के पास जा रहा है, तो इस केस में फीमा वायोलेट ही नहीं हो रहा, डायरेक्ट नहीं हो रहा ना। ऐसे काम करते हैं लोग। अब यहाँ पर ये पैसा फिर कैसे इस ब्रोकर के पास जाता है वो मुझे नहीं पता। मैं यहाँ पर एमएलए के बारे में नहीं बताने वाला। ठीक है हाँ, मैं ये नहीं बताने वाला। ये गलत है, सारी चीज़ ऐसे नहीं करना चाहिए, दिस सिस्टम इज रॉन्ग, सिस्टम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ब्लैक मनी ऐसे ये लोग करते हैं। अब सोचो, जो भी ये कर रहे हैं, और अगर स्पेशली इस सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं कि आप जाओ इस ब्रोकर में डिपॉजिट करो, इस ब्रोकर में डिपॉजिट करो, ट्रेड करो, तो समझो वो क्या है। सेबी की भाषा में उसको बोलते हैं इंड्यूसमेंट। एंड ये इंड्यूसमेंट अगर किसी ऐसी चीज़ के लिए है जो ऑथराइज ही नहीं है उस काम के लिए, तो भैया वो तो काम गलत है। अब मैं अगर तुम्हें एक्सएनएस के बारे में बोल रहा हूँ, तो मैं एक्सएनएस के बारे में तुम्हें ये करने के लिए बोलता हूँ, यूज इट फॉर बार रिप्ले। यू कैन ओनली यूज इट फॉर बार रिप्ले, नॉट फॉर डिपॉजिटिंग फंड और एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें वो चीज़ करने की कोशिश करो जो उसका तुम यूज कर सकते, उस ब्रोकर का यूज करना है, तो मैं ऐसे बार रिप्ले लाइक मैं आपको बताने की कोशिश कर, तो बार रिप्ले यूज कर सकते हो। देखो, जिस चीज़ की मुझे जरूरत है मैं वो करूंगा, मैं और कुछ नहीं करने वाला। ठीक है, टेस्टिंग पर्पस है, डेमो ट्रेडिंग है, डेमो कर सकते हैं, टेस्टिंग पर्पस है, कोई दिक्कत नहीं, डेमो कर सकते हैं। ऐसे हम कुछ भी, ऐसे थोड़ी एक ही ब्रोकर है, हम हजारों ब्रोकर यूज कर सकते हैं, जिसका मन करे हमारा वो ब्रोकर यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम हजारों ब्रोकर यूज कर सकते हैं, हम कोई और से प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, लेकिन जो मुझे अच्छा लगता है इसके अंदर वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सो दिस इज द सिस्टम जो ये लोग यूज करते हैं। समझ आई ये खिचड़ी जो है, ये खिचड़ी समझ में आई क्या है? खिचड़ी खिचड़ी है। अब जो बंदा डायरेक्टली इसके अंदर डिपॉजिट करके ट्रेड करके दिखा रहा है, पहले तो अपने दिमाग में डाल लो, वो बंदा इंडिया में ही नहीं है, वो किसी दूसरे देश में जहां पर ये ब्रोकर लीगलाइज्ड है। वो तो साफ बोलेगा तुम करो डिपॉजिट, नहीं तो तुम मेरे वाले नंबर पे भेजो, मैं करवाता हूँ वो इंडिया में नहीं है या वो उस देश में नहीं है जब भी वो कह रहा है, क्योंकि उसका तो डायरेक्ट हो रहा है डिपॉजिट। तो दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, दूर रहना इससे बिल्कुल। और ये रहा आपके सामने सुंदर सा एक मूव। अब कहाँ से कर रहा है वो आप खुद समझ जाओ कि वो बंदा कहाँ से ऑपरेट कर रहा है, क्या कर रहा है, मुझे नहीं पता उसके। मैं तुम्हें बस एक सिस्टम बता रहा हूँ जो है वो है, जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस। हाँ भाई, कैरेक्टर चेंज होती है, मार्केट के ऊपर उठ गई, ऊपर भी करा था, ऊपर तो नहीं उठी, क्योंकि बॉडी की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और यही कैंडल में जो गुस्से में नीचे गिरी थी ना, इसे पता लग गया था इसकी हालत क्या होने वाली। समझ आया सभी को गाइस? ये मूव समझ में आया सबको? वी आर ऑन द सेम एरिया। ओके, सो गाइस दिल्ली एनसीआर में 38% की हमारे सामने वोटिंग आई। यूएसए से भी लोग हैं, यूएसए यूके मिक्स हैं, 21% है, कोई बात नहीं, वहां तक भी जा सकते हैं। मुंबई में भी 31% है, यानी कि देखो, जो ये ऑफलाइन मास्टर क्लास रहेगी ये यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम होगी, मैं अपने अकाउंट से लाइव स्ट्रीम करूंगा। जो आपको दिखेगा लाइव स्ट्रीम पे, बस यहाँ जो स्क्रीन आपको दिख रही है ना, ये वाली, ये बड़ी हो जाएगी, बस आपको वहाँ स्क्रीन बड़ी दिखेगी, जो मैं वहाँ समझा रहा हूँ वो आपको लाइव यहाँ दिखता रहेगा। फर्क कुछ नहीं आएगा, जो लोग नहीं आ पाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे देश में है, आपको मास्टर क्लास दिख जाएगी। जो नेक्स्ट पार्ट आपका मास्टर क्लास का होगा एडवांस वाला और भी ज़्यादा बहुत, मतलब जिसमें मैं आपको वो फीचर आपको समझाऊँ कि जो सिस्टम के बाद का जो 4 साल का एरिया उसके अंदर हमें क्या क्या अपने आपको बांध के रखना है, क्योंकि इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा बंदा। ठीक है, सो ज़्यादातर लोगों ने करा है यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट जितना नीचे गिरी थी, अपने आप को ऊपर से भी इतना ही लेके आइए, देख सकते हो आप। आई ऑलरेडी टोल्ड, इतना ही होता है। जब वेजेस बनते हैं तो जितना बॉटम पे साइज होता है उतना उसका टॉप पे बनता है, फिर मार्केट अपने आप को रिवर्स करके आती है। ठीक है,
सारी चीज़ इंटरकनेक्टेड है एविडेंस इसके लिए, ठीक है। सो यू हैव बेस्ट, ये सबको समझ में आया गाइस, सबको समझ में आ गया पीनट वाला कॉन्सेप्ट कैसे यूज किया होता है हमने, हम लोग कैसे यूज करते हैं पीनट का कॉन्सेप्ट, सबको समझ में आ गया। दिस इज पीनट एंड दिस इज पीनट्स फेक मूव, जस्ट लाइक दिस, आप देख सकते हो पहले ही आ गया वो। वैसे तो यहाँ से मैंने मेजर करा था, यहाँ से करता था एग्जैक्ट था, बट कोई बात नहीं, होता है कभी कभी एग्जैक्ट सप्लाई डिमांड काम नहीं करती क्योंकि मार्केट अपने आप को लेकर। वैसे तो इस हैमर से मेजर करना चाहिए था हमें, बट मार्केट अपने आप को उससे पहले रिवर्स कर गई, आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट में रिवर्सल आया है। और यहाँ पर आपके सामने 3 इनसाइड बार्स आप देखने को मिल रहे हैं, वो टुकड़ों में आइए, इन्वर्स बेस एंगल्फिंग बनाई हुई है यहाँ पर, ठीक है, ये इन्वर्स बेस एंगल्फिंग है, बुलिश एंगल्फिंग सॉरी, आप देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ से हमें पहला मूव फेक मिला, मार्केट अपने आप को नीचे लेके आ चुकी है। एंड कितना नीचे लेके आ सकती है इस बारे में हम लोग बात करते हैं, वो बेसिकली अपने सारे सप्लाईज को ऐड करेगी। ये आप देख सकते हो, आफ्टर द चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट की जो सप्लाई हम सारी की सारी ऐड कर देंगे, ज़्यादा हो जाएगा, पर चलो एक सिंपल सा मूव देख लेते हैं हम लोग। आफ्टर द गैपिज्म बॉटम का एरिया है एंड दिस इज द एरिया आफ्टर द एरिया जस्ट लाइक दिस, एंड ये मार्केट का एक रिवर्सल एरिया है, सिंपल, ठीक है। ये मैंने देखो 50% एरिया लिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक लिया है, अगर और नीचे जाती है तो मैं ये पूरा एरिया यहाँ ले सकता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। ऑलरेडी जर्नलिस्ट है, देखो इसमें कंसीडर करेंगे कि मार्केट इस रीजन से ऊपर ही रहे, यानी कि ये एक अप साइड में जाने के लिए रिटेस्टिंग क्रिएट करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ब्रदर आपका कर्व ट्रेंड कॉपी होना शुरू हो गया है, एडवांस क्रिप्टो ट्रेडर यूज करना शुरू हो चुका है, ज़्यादातर आपके एनालिसिस कर रहा है आजकल। गाइस वन एंड ओनली क्रिएटर ऑफ द कर्व कॉन्सेप्ट इज मी,